विशेष धम्म देशना आज दिनांक 17 नवंबर 2020। ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों से देते हैं। जिन पाली त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी, ओरिजिनल वाणी संग्रहित है। भगवान बुद्ध ने जब उन्हें बुद्धत्व मिला तब से लेकर अंतिम सांस तक लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो मार्ग तथागत भगवान बुद्ध ने सिखाया, कल्याण का, दुख मुक्ति का और परम आनंद को पाने का रास्ता जो बुद्ध ने सिखाया, उनके उपदेशों को भिक्षु संघ ने, पूज्य भिक्षु संघ ने और उपासक उपासिकाओं ने भावी पीढ़ियों का कल्याण होवे, भावी पीढ़ी को भी बुद्ध वाणी समझ में आ जाए, इस महान करुणा भावना से उन्हें संभाल के रखा है। आज वो त्रिपिटक अस्तित्व में है। उन्हीं त्रिपिटक के ग्रंथों से हम ये विशेष धम्म देशना देते हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे। लोग उसे जाने, समझे, उसे सुने, उस पर चिंतन मनन करे और उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्धार करे, धन्य धन्य करे अपने जीवन को। इसी भावना से तथागत भगवान बुद्ध ने ये सद्धम्म लोगों के हित और कल्याण के लिए ही सिखाया है। आज हम त्रिपिटक का जो मध्यम निकाय ग्रंथ है, उस ग्रंथ के एक सूत्र पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये मध्यम निकाय का जो सूत्र है, कंदरक सुत्तन, कंदरक सुत्तन। हम ओरिजिनल ही मूल ग्रंथ से ही हम पढ़ते हैं। मध्यम निकाय कंदरक सुत्तन। एवं में सुतन एकं समयं भगवा चंपायं विहरति गग्गराय पोखरनिया तीरे महता भिक्षु संघे न सद्दिं अथखो पेशोच हत्ता रोह पुत्तो कंदरको च परिबाजको ये न भगवा तेनुपसंकमिंसु उपसंकमित्वा पेशो हत्ता रोह पुत्तो भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निषिधि कंदरकोपन परिभाजको भगवता सद्दिं सम्मोदिं सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वितिसारित्वा एकमंतं 88। एकमंतं ठितोखो कंदरको परिभाजको तुन्निभूतं भिक्षु संघं अनुविलोकित्वा भगवंतं एत दवोच। एक बार तथागत भगवान बुद्ध बड़े भिक्षु संघ के साथ चंपा के गग्गरा पुष्करिणी तीर पर चंपा नगर में वो विहार कर रहे थे। उस गग्गरा पुष्करिणी के तीर से वो भिक्षु संघ के साथ जा रहे थे और उसी समय एक हाथीवान का पुत्र
जो हत्तीरोहक उनका जो पुत्र था उसका नाम था पेस्य। पेस्य नाम का हाथीवान का एक पुत्र, और कंदरक परिव्राजक जो दीक्षित हुआ था, परिव्राजक था अन्य संप्रदायों में। तो ये कंदरक परिव्राजक और पेस्य ये दोनों भी रास्ते से जा रहे थे। जो जाते समय उन्होंने देखा, कंदरक परिव्राजक ने देखा कि ये भिक्षु संघ इतना बड़ा विशाल भिक्षु संघ कितना शांत और सभ्य ढंग से बड़े कतार में चल रहा है। वो दृश्य देखकर, भिक्षुओं की शांति देखकर, उनका एक मौन रहकर चलते हुए देखकर कि कोई आपस में बात नहीं कर रहे हैं, सभी लोग एक के पीछे एक कतार में बड़े शांति से चल रहे हैं। तो ये चलते हुए जब इस कंदरक ने देखा, जो परिव्राजक था, और जो हाथीवान का जो पुत्र पेस्य, इन दोनों ने भी देखा, और देखकर ये कंदरक तथागत भगवान बुद्ध के पास गया, मिला उनसे, और उनके पास खड़े रहकर भगवान बुद्ध को कहने लगा, अच्छर्यं भो गौतमं अभूतं भो गौतमं यावचिदं भूता गौतमेन सम्मा भिक्षु संघो पटिपादितो ये पीते भो गौतम अहेसु अतीतमध्यानं अरहंतो सम्मा संबुद्धा तेपि भगवतो एत परम एव सम्मा भिक्षु संघं पटिपादिषु से यथापि एतरहि भूता गौतमेन सम्मा भिक्षु संघो पटिपादितो। तो ये दोनों तथागत भगवान बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके वो बोलने लगे कि कितना अद्भुत है, कितना आश्चर्य है, इतना बड़ा विशाल भिक्षु संघ चल रहा है, कोई आपस में बात नहीं कर रहे हैं, बहुत मौन का पालन करते हुए, यानी जैसे कि वो चक्रमन भावना करते हो, मौन व्रत का पालन करते हुए कोई आपस में बोल नहीं रहा एक दूसरों से, एकदम शांत ढंग से जो चल रहा है। तो ऐसा चलते हुए देखकर ये जो परिव्राजक कंदरक बड़ा ही प्रसन्न हुआ, और बड़ा ही प्रसन्न होकर वो बुद्ध को मिलकर कहने लगा कि भगवान ये कितना आश्चर्य है, कितना अद्भुत है, इतना महान संख्या में भिक्षु संघ चल रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही, कोई आपस में बोल नहीं रहा है, शांत ढंग से सभी चल रहे हैं। ये देखकर ही मन में प्रीति जगती है, हमारे मन में, सभी के मन में प्रीति जगती है, स्नेह जगता है ये देखकर ही। तो ऐसा हमें लगता है भगवान कि ये जो इतना बड़ा भिक्षु संघ इतने शांतमय ढंग से चल रहा है, तो हमें लगता है कि इनके पहले भी जो भिक्षु संघ हुआ वो भी ऐसा ही चलता होगा, इनके पहले जो बुद्ध हुए उस समय भी ऐसा ही ये चलता होगा, आज जो ऐसा चल रहा है आगे भी ऐसा ही ये चलेगा, आगे जब बुद्ध होंगे उस समय भी ऐसा ही चलेगा, ऐसा हमें लगता है। जो बुद्ध भूतकाल में हुए, वो भूतकाल में जो बुद्ध हुए उनके समय भी ऐसा ही रहा होगा, ऐसा हमें लगता है भगवान। उसी प्रकार जो भविष्य में बुद्ध होंगे उस समय भी ऐसा ही होगा। इतना सुप्रतिपन्न जो भिक्षु संघ है, ये बड़े सीधे मार्ग पर चलने वाला और बहुत शांतिमय ढंग से चलने वाला जो भिक्षु संघ देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। इस प्रकार का वो प्रशंसा या संघ की स्तुति ये परिव्राजक, कंदरक नाम का परिव्राजक बुद्ध को मिलकर ऐसा कह रहा था कि कितनी शिस्त है इनमें, कितनी विनयशीलता है कि लोग देखते ही रह जाए, इस प्रकार से भिक्षु संघ चल रहा है। ऐसा जब उन्होंने कहा तो भगवान बुद्ध ने उनकी पुष्टि की। बुद्ध ने कहा आप सही कह रहे हैं, इनके पहले भी जो बुद्ध हुए वो भी
इसी प्रकार का उस समय भी संग चलते रहा है, ये मैं जानता हूं। आज भी ऐसा चल रहा है और भविष्य में भी ऐसा चलेगा, क्योंकि वो विनय को मानने वाले हैं, शिस्त का पालन करने वाले हैं, और इसीलिए ये ऐसा ही भिक्षु संग चलते रहेगा। इस प्रकार उन्होंने उनके बात को जो पुष्टि दी, उनके बात का समर्थन भी किया बुद्ध ने भी। और इतना ही नहीं, तो बुद्ध ने बताया कि ये जो आप भिक्षु देख रहे हो ना, इतने शांतमय ढंग से चलने वाले, ये केवल बाहर से ही शांत नहीं है, ये भीतर से भी बड़े शांत है। इनमें अरहत भिक्षु है, इनमें जिन्होंने जो क्षीणास्त्रव भिक्षु है, जिन्होंने सारे विकारों को क्षीण कर लिया, छिन्न भिन्न कर लिया, ऐसे भी भिक्षु इन संघ में हैं। उसी प्रकार इस संघ में 4 स्मृति प्रस्थान को जानने वाले, जो चत्तारो सती पट्ठाना की जो बात आती है, तो चत्तारो सती पट्ठाना के मार्ग पर चलने वाले वो भिक्षु भी स्थिर चित्त, शांत चित्त, शांत दांत चित्त से रहने वाले भी भिक्षु इस संघ में विहार कर रहे हैं, इस संघ में चल रहे हैं। ऐसा तथागत भगवान बुद्ध ने उस कंदर को बताया। फिर उन्होंने जो चर्चा के दौरान बुद्ध कहने लगे, बुद्ध बताने लगे कि देखो कंदरक, 4 प्रकार के पुद्गल होते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं समाज में। एक व्यक्ति है जो आत्मा तप करने वाला, तो ये व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो स्वयं को परितप्त करते हैं, बहुत अपने आप को वो दंडित करते हैं, अपने आप को बहुत कष्ट देने का संकल्प करके वो सोचते हैं कि जितना हम अपने आप को कष्ट देंगे उतना ही हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इस प्रकार से उसे कहते हैं आत्मं तप, स्वयं को परेशान करने वाले। इस प्रकार के भी लोग समाज में होते हैं। उनका जीवन वो खुद के लिए भी सुखदायक नहीं होता, स्वयं के लिए भी वो दुखदायक ही उनका जीवन होता है। तो ऐसे समाज में कुछ लोग होते हैं। फिर दूसरे प्रकार के लोग होते हैं समाज में, उन्हें कहते हैं परम तप, यानी वो दूसरों को परेशान करने वाले, हमेशा यही सोचते हैं कि मैं कैसा दूसरों को परेशान करूंगा। उसका चिंतन यही होता है, कैसा दूसरों को मैं तकलीफ दूंगा, कैसा दूसरों को मैं बेचैन बनाऊंगा, व्याकुल बनाऊंगा। ऐसा दूसरों को परेशान करने वाले, दूसरों को त्रस्त करने वाले, ऐसे भी कुछ लोग समाज में होते हैं जो वही सोचते हैं, वही करते हैं, और उनका सोचना भी, करना भी, उनका जीना भी उसी प्रकार का होता है, हमेशा वही सोच उनके मन में आती है। तो ये होते हैं दूसरे प्रकार के लोग कि जो केवल दूसरों को दुखी, कष्टी और बेचैन करने का प्रयास करते हैं। किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी हेतु से उन्हें एक अच्छा लगता है कि दूसरों को परेशान करना, स्वभाव ऐसा बन जाता है कुछ लोगों का। तो ऐसे भी कुछ लोग समाज में होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, ऐसे दूसरे प्रकार के लोग। फिर बुद्ध ने कहा कि तीसरे प्रकार के लोग भी समाज में होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को भी परितप्त करते हैं, अपने आप को भी दुखी बनाते हैं, कष्टी बनाते हैं, बड़ा दुखमय जीवन वो जीते रहते हैं। और उसी प्रकार वो दूसरों को भी दुखी और कष्टी बनाते रहते हैं। न उन्हें अपने आप को शांति मिलती है, न कभी दूसरों को शांति। तो उनका जो जीवन होता है
तो वो अपने आप के लिए भी दुखमय और कष्टमय ढंग से जीने वाले कुछ लोग होते हैं, उसी प्रकार उनका जीवन दूसरों के लिए भी त्रासदी और कष्ट देने वाला, दूसरों को भी परेशान करने वाला, ऐसा कुछ लोगों का जीवन होता है। ऐसे कुछ लोग जीते हैं समाज में। और फिर बुद्ध कहते हैं कि चौथे प्रकार के जो लोग हैं, तो वो न तो स्वयं को दंडित करते, न स्वयं को दुख देते, न स्वयं को परेशानी में डालते, और न दूसरों को परितप्त करते हैं, दूसरों को भी दुख नहीं देते, दूसरों को भी कष्ट नहीं देते। तो उनका जीवन अपने लिए भी बड़ा कल्याणकारक, स्वयं के लिए भी बहुत सुखमय शांतिमय जीवन जीने वाले लोग, और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सुखमय आनंदमय शांतिमय जीवन जीने वाले लोग, ऐसे भी समाज में लोग होते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा हर दिन दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो, दूसरों के भी हित का हो, दूसरों के भी कल्याण का हो। उसी प्रकार मेरा हर दिन मेरे कल्याण का हो, मेरे वृद्धि का हो, मेरी सुख शांति बढ़ाने वाला हो। हर एक दिन आने वाला मेरे लिए सुख शांति और वृद्धि लेकर आता रहे। उसी प्रकार मेरा हर एक दिन दूसरों के लिए भी सुखमय बने, आनंद देने वाला बने, उनके दुख निवारण करने वाला बने, कल्याण करने वाला बने। तो ऐसा भी सोचने वाले लोग समाज में होते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के लोगों की बात तथागत भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से समझाकर इस सूत्र में बताई है। ये सूत्र वैसे बड़ा लंबा सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है, लेकिन हम उन्हें बड़े शॉर्ट में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो चौथे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, तो उनकी हमेशा लोग प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोगों से समाज में एक स्थिरता, कल्याणमय भावना, दूसरों की सेवा भावना की प्रेरणा उनसे मिलते रहती है, और उनके आधार से और भी लोग अच्छे अच्छे काम करने में जुट जाते हैं, लग जाते हैं। तो इन्हें तथागत बुद्ध ने जो बताया कि इस भिक्खु संघ में चतुस्सु सतिपट्ठानेषु सुपतिष्ठ चित्ता विहरति कत्तमेषु चतुस्सु इद भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संप्रजानो सतीमा वेदनासु वेदनानुपस्सी आतापि संप्रजानो सतीमा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापि संप्रजानो सतीमा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति आतापि संप्रजानो सतीमा। यानी ये आप जो देख रहे हैं संघ में, तो यहाँ 4 प्रकार के सती पट्ठान यानी स्मृति प्रस्थान जिसे कहते हैं, जो चित्त का एक अभ्यास है। तो ये 4 प्रकार के भिक्षु आप इस संघ में देख रहे हैं, और वो उनका अभ्यास करते हुए चलते, खाते, फिर खाते, उठते, बैठते, हर समय अपने स्मृति को जागरूक रखकर, हर समय मैत्री भावना की भावना करते हुए, चित्त में मैत्री भावना रखकर उनका चलना भी लोगों के हित के लिए, सुख के लिए होता है। उनका रहना भी लोगों के हित और सुख के लिए होता है। उनकी मैत्री भावना, वो जहां भी रहते हैं, जहां भी जाते हैं, हमेशा मंगल मैत्री, लोगों का हित, लोगों का कल्याण, लोगों को सुख मिलता रहे, लोगों के दुख दूर होते रहे, यही भावना मन में रखकर भिक्षु विहार करते हैं। ऐसा तथागत बुद्ध ने उन्हें समझा के बताया। इसी प्रकार उनको और भी बुद्ध बताने लगे कि ये भिक्षु संघ में ऐसे भिक्षु है जो 4 प्रकार के, तो पुद्गल की बात बुद्ध ने कही ही, उनकी जानकारी दी। उसी प्रकार ये जो अपने को परेशान करना और दूसरों को परेशान करना, ये 4 प्रकार की तो बात उन्होंने कही, ये तो है ही। और उसी प्रकार ऐसे भी जो भिक्षु यहाँ पर है,
जो आश्रमों से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं रहा, कोई आश्रव नहीं रहा, कामाश्रव नहीं रहा, भवाश्रव नहीं रहा, और वो विमुक्त हो गए। बहुत ही मुक्ति का आनंद, ऊंचे आनंद में वो विचरण करते हैं। वो जीते हैं उस आनंद में। केवल किताबों की बात नहीं, केवल कहने की बात नहीं, प्रवचनों की बात नहीं, तो उनका जीवन ही एक आदर्शमय जीवन, जीता जागता उदाहरण। वो जो सिद्धांत हम कहते हैं ना धम्म के, तो धम्म के सिद्धांत केवल किताब के लिए नहीं होते। शील जो कहते हैं, पंचशील हो, अष्टशील हो, जो भी शील है, ये शील केवल किताब के लिए नहीं होते। ऐसे भी लोग होते हैं कि ये शीलों का बहुत गहराई से, बड़े सावधानी से, कड़े ढंग से उसका पालन करने वाले लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल शील किताब में ही रह जाए, हम किताब में ही वो शील की बात करें और जीवन में ना उतारे, व्यवहार में ना उतारे, ऐसा नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि यहाँ जो आप भिक्षुओं को देख रहे हो, ये जो मेरा संघ है, ये संघ ऐसे उन सद्गुणों से परिपूर्ण संघ है। वो शील का जीता जागता उदाहरण है, वो सिद्धांतों का जीता जागता उदाहरण है। वो उस प्रकार से जीते भी है और वो विमुक्ति का साक्षात्कार करके जीने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कि विमुक्ति की केवल बात करेंगे, ऐसा नहीं, और साक्षात्कार करके वो स्वयं जानते हैं, घोषित करते हैं वो कि मैं विमुक्त हो गया हूं, मैंने विमुक्ति को जान लिया है, उसकी मुझे अनुभूति होने लगी है और प्रज्ञा पूर्वक मैंने उसका साक्षात्कार किया है। ऐसे भी लोग इस संघ में है। इस प्रकार से बुद्ध उनको बताने लगे और इसी प्रकार वो ये भी जानते हैं कि मैंने पूरी तरह जो जीवन का पूरा अनुभव करके मैंने ये जीवन मरण के चक्र को मैंने काट दिया है और ब्रह्मचर्य का मैं पूरी तरह जीवन जी रहा हूं और अपने इस भव चक्र को काटकर दोबारा इस कष्टमय दुखमय जीवन में मेरा आना नहीं होगा। कई गुना ऊंचे ऊंचे ऐसे उस आनंदमय अनंत अवस्था का साक्षात्कार करते ही रहना होगा, उसमें आना नहीं होगा। पूरी तरह तृष्णा को हमने शांत कर लिया, वितृष्ण हो गया है, चित्त शांत हो गया है, शीतल हो गया है और अनंत सुख का जीते जी हम साक्षात्कार कर रहे हैं। इस प्रकार का अनुभव लेकर जीने वाले लोग इस संघ में आपको दिखेंगे। इस प्रकार का वर्णन जब बुद्ध करने लगे, वो मार्ग भी उनको बताने लगे, तो ये सुनकर वो तो बड़े प्रसन्न हुए। फिर बुद्ध और भी कहते हैं, सो अभिकंते पटिकंते संपजानकारी होती, आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती, समिंजिते पसारिते संपजानकारी होती, संघाटी पत्त चीवर धारणे संपजानकारी होती, असिते पिते खाइते साइते। तो इस प्रकार गते ठिते निसिन्ने, तो ऐसा अभ्यास करने वाले यहाँ जो भिक्षु आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो चलते समय भी वो सती संप्रजन्य अवस्था से चलते हैं। सारी सती संप्रजन्यता को अपने भीतर उन्होंने जगाया है, उसका साक्षात्कार करते हुए उनका विचरण होता है और इसीलिए उनका जीवन वास्तविक रूप में धन्य प्रकार का उनका जीवन वो अपने जीवन को कर लेते हैं।
चार आर्य सत्य का उन्होंने साक्षात्कार किया, दुख का उन्होंने अंत किया, दुख को भी जाना, दुख के कारणों को जाना और उससे उन्होंने उनका निवारण करके सारे कारणों को नष्ट करके अनंत परम सुख शांति का अनुभव लेकर जीने वाले लोग इस संघ में हैं। ये बड़ा विस्तृत ढंग से यहाँ पर उसके बारे में बुद्ध समझाते हैं। तो इदं दुःखति दुःखं पजानाति, अयं दुःख निरोध गामिनी पटिपदा पजानाति, भवा समी कामा सवापि चित्तं विमुच्यति, भवा सवापि चित्तं विमुच्यति, खीना जाति। इस प्रकार बुद्ध उनके वर्णन करते हैं। और ऐसे जो लोग यहाँ पर है, निच्छातो निभुतो सिति भूतो सुख सुख पटी संवेदी ब्रह्म भूतेन अत्तना विहरती थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द बुद्ध ने यहाँ पर उच्चारा, ब्रह्म भूतेन अत्तना विहरती, यानी स्वयं वो ब्रह्मा जैसा उनका विहार, उनका जीवन बन जाता है कि मरने के बाद ही कोई ब्रह्मलोक में जाता है, ऐसी बात नहीं। तो जीते जी भी ब्रह्म जैसा करुणा मैत्री मुदिता मय चित्त को बनाकर निरंतर अनंत सुख शांति का अनुभव करते हुए और अनंत सुख शांति लोगों को बांटते हुए ही जीवन बिताने वाले लोग इस महान भिक्षु संघ में आपको दिख रहे हैं। इस प्रकार तथागत बुद्ध समझा रहे क्योंकि जिन्हें ब्रह्म विहार कहते हैं, तो ब्रह्म विहार वो चित्त की वो भावना है, वो चित्त का जीवन है कि जैसे करुणा मय चित्त से जीवन जीना, मैत्री भावना से जीवन जीना, अनंत मैत्री, चारों दिशाओं के प्रति मंगल मैत्री, दसों दिशाओं के प्रति मंगल मैत्री, सभी प्राणियों के प्रति, सभी मनुष्यों के प्रति मंगल मैत्री। तो ये मंगल मैत्री का जो साक्षात्कार करके जीवन जीना है, ये कितना महान जीवन, कितना कल्याणमय जीवन। इसे ही कहते ब्रह्मभूतो भविष्यति, यानी ब्रह्मा जैसा उनका जीवन इस वर्तमान जीवन में मानव लोक में उसका साक्षात्कार करके स्वयं वो जीने वाले लोग यहाँ पर है। और संघ में ऐसे लोग होते हैं, वो मार्ग तथागत सम्यक संबुद्ध सिखाते हैं और उससे लोग लाभान्वित होकर अपने इस मनुष्य देह का, अपने इस मनुष्य जीवन का परम उद्धार कर लेते हैं। और वो स्वयं घोषित करते हैं कि मेरा मनुष्य जीवन धन्य हो गया। जैसे जैसे वो अपने मृत्यु की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे आनंदमय, सुखमय, शांतिमय ऐसे ही अवस्था से गुजरते हुए जाते हैं। मृत्यु उनके लिए दुख नहीं, जीवन भी, और जीवन मरण को जिया उन्होंने, वो जीवन भी उनके लिए कोई सुख देने वाला नहीं होता। जीवन भी उतना ही अच्छा लगता है, मृत्यु भी उतना ही अच्छा लगता है। मृत्यु उनके लिए डर देने वाला नहीं है, मृत्यु उनके लिए दुखद नहीं होता, जीवन उनके लिए दुख देने वाला नहीं होता, जीवन परेशान करने वाला नहीं होता, मृत्यु भी दुख देने वाला नहीं होता, मृत्यु भी परेशान करने वाला नहीं होता। तो जीवन भी सुख शांति देने वाला, आनंद ही देने वाला, हर एक उगने वाला दिन आनंद और शांति लेकर उगता है। आने वाली मृत्यु भी उनके लिए हसतमुख आनंद और सुख शांति से वहां से भी वो गुजरते हैं। तो इस प्रकार का मार्ग जो तथागत बुद्ध ने सिखाया और उसका साक्षात्कार करने वाले लोग, वो जीवित लोग कि इसका साक्षात्कार करके अपने जीवन को धन्य धन्य करे हुए लोग जब विहार करते हैं, जब विचरण करते हैं, तो समाज में एक बड़ा आनंद, बड़ी सुख शांति निर्माण होती है लोगों में, और सभी में एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा निर्माण होती है। ऐसा मार्ग सबके हित का, सुख का तथागत बुद्ध ने बताया। और ये सुनकर ये दोनों बड़े प्रसन्न हो गए
बड़ा उनको आनंद मिला और बुद्ध को उन्होंने धन्यवाद दिया, साधुवाद दिया और बड़े प्रसन्न होकर वो बड़े शांति के लाभी वो भी हो गए और वहां से वो चल दिए। यही इस सूत्र का विशेष जो भाग है जो हमने बताने का प्रयास किया। आप सबको निरोगत्व मिले, सुखी मंगलमय जीवन यात्रा आपकी चलती रहे, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।